अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ की एक और अफ्तार दावत के हवाले से रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि होममेड इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 15 मिनट में हम इजीली इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पानी की छोटी वाली बॉटल ली है। तो ये बेसिकली मैं जलेबी का बैटर डालने के लिए इसको जो है रेडी कर रही हूँ। इसके कैप में मैंने जो है वो सुराख कर लिया है। बिल्कुल बारीक सा आपने जो है इसमें सुराख कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। कोई भी आप कील की मदद से या किसी भी ऐसे लोहे की चीज़ की मदद से आप सुराख कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे ये जो खुले मुँह वाली कढ़ाई है ये ली है मैंने शीरे के लिए, और आपने इसी तरह का कोई खुला सा बर्तन लेना है। इसमें 1 कप चीनी डालिए, 1 कप पानी। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। बेसिकली ये जलेबी के लिए शीरा बना रही हूँ। 2 से 3 दाने इसमें मैंने इलायची के भी डाले थे। हमने इसको चीनी को मेल्ट करना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है शीरे को। 2 दाने इसमें मैंने इलायची के भी डाल दिए हैं। अभी चीनी जो है वो पूरे तौर से मेल्ट नहीं हुई है, इसको हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स ये येलो फूड कलर के डाले थे। आप लोग चाहें तो ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, पाउडर कलर यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। अब ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दूध डाला है। दूध डालने का मकसद ये है कि ये जो शीरा है ये क्रिस्टलाइज़ेशन की तरफ नहीं जाएगा, और जो चीनी में मिट्टी होती है वो ऊपर झाग की सूरत में आना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम ईज़िली जो है वो ऊपर से झाग को हटा सकते हैं। अगर आप इसमें दूध नहीं डालना चाहते, आप लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये शीरा जो है वो आपका ज जमेगा नहीं जब आप इसमें जलेबी डालेंगे। तो मैंने आपको दोनों आइडिया दे दिए हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप लोग वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है, और इसके ऊपर ये जो झाग आ रहा है ये हमने हटा देना है। ये जो चीनी की मिट्टी है इसको हमने इसमें से रिमूव कर देना है। ये हटाने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक जो है वो पकाना है मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखिए इसमें अच्छे से जो है उबाल आ चुका है। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, सिर्फ़ एक तार का इसका जो है वो शीरा बनाना है। जब आप इसको 2 उँगलियों के दरमियान लें तो ये इस तरह से चिपकना चाहिए। बस इस तरह से हमने जो है वो शीरा इसका बना लेना है। ये रेडी हो चुका है तो इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब हम इसके बैटर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के मैदा ले लिया है। यहाँ मैं 1 कप मैदा से बना रही हूँ जलेबियाँ। 1 कप मैदे से भी ढेर सारी आपकी जलेबियाँ बन जाती हैं। साथ ही मैंने इसमें जो है 1 टेबलस्पून कटोरी में जो है देसी घी डाल दिया है, और उसके साथ 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है। देसी घी और लेमन जूस डालने का मकसद ये है कि जलेबी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और जूसी बनती है, और खटास जो है वो जलेबी के जो है उसको फूलने में मदद देती है। इसलिए हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। अगर आप लेमन जूस नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें दही ऐड कर लें 1/4, या 3 से 4 टेबलस्पून आप इसमें दही के भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ देसी घी और लेमन जूस को। अब मैंने जो है मैदे में जो है पानी डाल देना है, और इसका एक थिक सा बैटर बना लेना है। कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखाती हूँ इसके किस तरह से होने चाहिए, और उसको चेक करने का भी एक तरीका है कि आपका बैटर जो है परफेक्ट है या नहीं। पानी आपने एहतियात से डालना है, एकदम से नहीं ऐड करना, वरना ये पतला हो जाएगा। अब मैं इसको विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ। आप लोग चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अभी मैं आपको चम्मच पे भी लगा के दिखाती हूँ। चम्मच में जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये इस तरह से आना चाहिए, और बैक से भी आप देखें कि जब हम इसको बैटर को लगाएं तो ये इस पे स्टे करना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए, तो बैटर जो है हमारा परफेक्ट कंडीशन में है। इसके साथ ही हमने इसमें देसी घी और लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून देसी घी लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया था। अगेन इसको विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें मीठा सोडा का डाला है, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं डाला मैंने इसमें, बेकिंग सोडा डाला है, मीठा सोडा।
साथ ही मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स येलो कलर के डाल दिए हैं। आप लोग चाहें तो ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर कलर नहीं ऐड करना चाहते तो तब भी आप लोग जो है वो उसको कलर को जो है स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया था ताकि सोडा इसमें अच्छा-सा जो है वो काम करना स्टार्ट कर दे। 5 मिनट के बाद मैंने बैटर को जो है बॉटल में डाल दिया है। आप लोग चाहें तो जो टमाटो सॉस वगैरह के लिए हम केचअप वगैरह के लिए बॉटल यूज़ करते हैं, आप लोग उसमें भी इसको डाल के कर सकते हैं, पाइपिंग बैग में भी डाल के बना सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए सबसे ईज़ी वाला मेथड शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये तो हर घर में अवेलेबल होती है। तो इस तरह से अब हमने तेल जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना, यानी कि इसको डीप फ्राई नहीं करना। हमने पैन में जो है थोड़ा ऑयल डाल के इस तरह से इसको डालते जाना है और साथ-साथ ही आपने इसको हाई फ्लेम पे करना है। जब आप जलेबी डालेंगे, फिर जलेबी डालने के बाद मीडियम फ्लेम कर देना है और जलेबी जैसे ही आपकी क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगी, आपने शीरे में डालना शुरू कर देना है। 1 मिनट तक आपने शीरे में डीप रखना है, उसके बाद आपने निकालते जाना है। तो देखिए मज़ेदार सी क्रिस्पी जूसी जलेबी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने बाकी भी तैयार कर लेनी है। तो लीजिए मज़ेदार सी होममेड इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी जो है वो मैं आपको दे चुकी हूँ। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से रमज़ान सीरीज़ की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और रेसिपी को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।